students. In the previous video we started our chapter parts of a plant and we learned about roots. Today we will continue this lesson. Now we will learn about the next part of a plant, that is stem. Today we will learn about stem. The part of a plant that grows above the ground is called the stem. प्लांट का वो वाला पार्ट जो above the ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसे हम स्टेम कहते हैं, तना कहते हैं. जो पार्ट धरती के जमीन के ऊपर ग्रो करता है उसको हम तना कहते हैं, स्टेम कहते हैं. इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट. ये प्लांट को पकड़ कर रखता है. अपराइट मतलब बिल्कुल सीधा. ये प्लांट को बिल्कुल सीधा खड़ा रखता है. एंड कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और ये पानी और मिनरल्स, पानी और खनिज को रूट से, जड़ों से प्लांट के सभी पार्ट्स तक ले जाता है. रूट से जो पानी और जो मिट्टी की ताकत होती है उसको लेकर जाने का काम स्टेम का होता है. वो स्टेम सभी पार्ट्स तक लेकर जाता है. द स्टेम ऑफ ट्रीज आर स्ट्रॉन्ग एंड थिक. जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके स्टेम बहुत मजबूत और मोटे होते हैं. इट इज कॉल्ड द ट्रंक. इनको ट्रंक भी कहते हैं. मोरओवर इनको शूट भी कहा जाता है. जो पेड़ के तने होते हैं उसके लिए इंग्लिश में 3 वर्ड्स हैं, स्टेम, ट्रंक और एक तीसरा वर्ड होता है शूट, SHOOT, शूट. द स्टेम ऑफ ए श्रब इज वुडी एंड थिनर देन दैट ऑफ ए ट्री. श्रब जो झाड़ियां होती हैं, झाड़ियों के स्टेम वुडी लकड़ी वाले होते हैं और पतले होते हैं, देन दैट ऑफ ए ट्री एक पेड़ के मुकाबले. एक पेड़ की अपेक्षा जो श्रब झाड़ियां होती हैं उनके तने, उनके जो स्टेम होते हैं वो लकड़ी वाले लेकिन पतले होते हैं. ऑन द अदर हैंड द स्टेम्स ऑफ हर्ब्स आर वीक, सॉफ्ट एंड ग्रीन. स्टेम्स ऑफ हर्ब्स, जो हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं, उनके स्टेम बहुत ही कमजोर, बहुत ही सॉफ्ट, कोमल और हरे हरे होते हैं. ये देखिए, लुक एट दिस पिक्चर्स. ये ट्री का जो स्टेम होता है वो बहुत मोटा और मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग एंड थिक. जो श्रब होती हैं, उनकी झाड़ियां होती हैं, जो उनके स्टेम जो होते हैं वो लकड़ी वाले लेकिन पतले पतले होते हैं, छोटे होते हैं. और जो हर्ब्स होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा घर में धनिया, पुदीना या तुलसी का पौधा होता है, उनके स्टेम जो होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट और ग्रीन होते हैं. द नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ स्टेम. स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम होते हैं स्टेम्स के. स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट अबव द ग्राउंड. जो स्टेम, तना होता है, वो प्लांट को सीधा, अपराइट, सीधा खड़ा रखता है ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर. द स्टेम बियर्स लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जो पेड़ का तना होता है उसी के ऊपर पत्ते लगते हैं, बड्स, फूलों की कलियां खिलती हैं, फ्लावर्स, फूल लगते हैं, और फ्रूट्स, ये सब चीजें पेड़ के स्टेम के ऊपर लगती हैं. It carries nutrients and water from the root to all the parts of the plant. जो पेड़ का तना होता है वो रूट से पौष्टिक तत्व और पानी लेता है और प्लांट के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है. It also takes food made by leaves to other parts. जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें पेड़ों का खाना जो होता है वो लीव्स में बनता है. इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. पेड़ों का खाना जो है वो लीव्स में बनता है. तो स्टेम क्या करता है, उन लीव्स से फूड को लेता है और प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है.
स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स स्टोर फूड। जो कुछ प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं उनमें फूड स्टोर होता है, उनमें खाना होता है। मतलब कि कुछ प्लांट्स के स्टेम्स को हम फूड के रूप में खाते हैं। वी ईट दी स्टेम्स, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर एटसेट्रा। जैसे कि आलू और अदरक। जो आलू होता है वो एक पेड़ का तना होता है और उसको हम एज इट इज आलू के रूप में ही खा लेते हैं, उसको हम स्टेम के रूप में ही खा लेते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज लीफ। द लीफ इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। जो लीफ होता है, पत्ता, प्लांट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करता है, खाना बनाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पत्ते जो होते हैं वो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। Thus, the leaf is also called the kitchen और the food factory of the plant। इस तरह से लीफ को हम प्लांट का किचन, प्लांट की रसोई भी कहते हैं और फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है इसको। Parts of a leaf। Now we will learn about parts of a leaf। लीफ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? A leaf has a flat and broad part called the leaf blade। एक लीफ का एक फ्लैट, चपटा सा और चौड़ा सा पार्ट होता है, उसको लीफ ब्लेड कहते हैं। लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट्स। जो ये चौड़ा सा पार्ट होता है लीफ का, इसको, ये जो चौड़ा सा पार्ट है और फ्लैट होता है, इसको लीफ ब्लेड कहा जाता है। द लीफ ब्लेड इज अटैच्ड टू द स्टेम ऑफ ए प्लांट थ्रू अ टाइनी स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। जो पत्ता होता है, लीफ ब्लेड होता है, वो स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है। एक पतली सी स्टाक, पतली सी डंडी के द्वारा जुड़ा होता है, उसको हम पेटियोल बोलते हैं। ये देखिए, ये पत्ते की जो ये डंडी होती है, यहाँ से स्टेम से जुड़ा होता है, इसको पेटियोल बोलते हैं। द थिक लाइन दैट रन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीफ टू इट्स टिप इज कॉल्ड द मिडरिब और मेन वेन। जो पत्ते के सेंटर से थिक लाइन दैट रन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लीफ, ये वाली थिक लाइन जो है रिब के सेंटर से जो जाती है, इसको हम बोलते हैं मेन वेन। मेन वेन, या इसको मिडरिब बोलते हैं या मेन वेन। न्यूमरस स्मॉल लाइन्स अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब्स। जो इस मिड रिब से स्मॉल स्मॉल लाइन्स निकल रही हैं, ये देखो, मिड रिब्स से जो स्मॉल स्मॉल लाइन्स निकल रही हैं, जो पूरे पत्ते के अंदर फैल जाती हैं थ्रू आउट द लीफ, दीज आर कॉल्ड साइड वेन्स। इनको साइड वेन्स बोलते हैं। ये मिडरिब है और मिडरिब के आसपास जो लाइन्स निकल रही हैं पतली पतली, इनको बोलते हैं साइड वेन्स। अ लीफ ब्लेड हैज मैनी टाइनी पोर्स ऑन इट्स सरफेस। लीफ ब्लेड के ऊपर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद होते हैं। दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा। इनको स्टोमेटा कहा जाता है। दे हेल्प द लीफ इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये लीफ को एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज करने के काम आते हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि पत्ते जो हैं वो अपनी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इनके ऊपर बहुत छोटे छोटे ऐसे होल्स बने होते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, उनको स्टोमेटा कहते हैं। उससे पत्ते जो है वो अपनी गैस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जब उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। The stomata takes in carbon dioxide for the plant and give out oxygen produced by the plant। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए
टेक्स इन अंदर ले लेते हैं, एंड गिव आउट और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट, जो प्लांट के द्वारा बनाई गई होती है। अ स्पेशल ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। एक स्पेशल हरे रंग का सब्सटेंस, हरे रंग का पदार्थ होता है लीव्स के अंदर, जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है, उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। उसको क्लोरोफिल कहते हैं। जो पत्तों का हरा रंग होता है, पत्तों का ग्रीन कलर होता है, वो इस क्लोरोफिल के कारण होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ अ लीफ। लीफ के क्या फंक्शंस होते हैं? लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। जो लीव्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं। लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है, हेल्प ए प्लांट टू ब्रीथ। जो लीव्स के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको कि स्टोमेटा कहते हैं, वो प्लांट को सांस लेने में मदद करते हैं। लीव्स रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। जो पत्ते होते हैं वो हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, दैट इज यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। जो कि एनिमल्स के द्वारा, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी ब्रीदिंग के लिए यूज की जाती है। लीव्स स्टोर ए पार्ट ऑफ फूड दे प्रिपेयर। जो पत्तों के अंदर कुछ जो पत्ते होते हैं वो फूड का कुछ भाग अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जो कि वो बनाते हैं। जैसे कुछ सब्जियां हम खाते हैं तो वो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, तो हम उनके पत्तों को ही खाते हैं। वी ईट लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स। हम कुछ प्लांट्स के लीव्स को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैबेज, जो पत्ता गोभी होती है, वो गोभी के ऊपर पत्ते ही बने होते हैं। स्पिनच, पालक, इसके अलावा आप सरसों का साग खाते हो, मेथी का साग खाते हो, वो सब पत्तों को ही खाया जाता है। इसके अलावा धनिया, पुदीना या और जो जड़ी बूटियां होती हैं जिनके पत्ते हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू।